यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का एक राजा राज करता था। वहीं एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम केशव था। केशव यमुना के तट पर बैठकर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी मालती। वह अत्यंत सुंदर और रूपवती थी। जब मालती विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। संयोग से एक दिन ब्राह्मण किसी यजमान की बारात में गया हुआ था और उसका बेटा पढ़ाई के लिए बाहर गया था। तभी उनके घर एक ब्राह्मण युवक आया। लड़की की माँ ने जब उसके रूप और गुण देखे तो प्रभावित होकर कह दिया, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करूंगी। किस्मत का खेल देखिए। इधर ब्राह्मण पिता को भी एक योग्य वर मिल गया और उन्होंने भी उसे वही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का बेटा जहाँ पढ़ने गया था वहाँ उसने भी एक युवक को यही वादा कर डाला। कुछ समय बाद जब पिता और बेटा घर लौटे तो क्या देखते हैं कि घर में एक तीसरा युवक पहले से मौजूद है। अब तो सब ब्राह्मण, ब्राह्मण पुत्र और ब्राह्मणी गहरे सोच में पड़ गए। उसी समय दैव योग से एक भयानक घटना घटी। मालती को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके पिता, भाई और तीनों युवकों ने जी जान से प्रयास किए। जहर झाड़ने वालों को बुलाया, तंत्र मंत्र करवाए, पर सब व्यर्थ रहा। अंततः सभी निराश होकर लौट गए। दुखी होकर वे लोग मालती को श्मशान ले गए और अंतिम संस्कार कराए। इसके बाद तीनों युवकों ने अलग अलग राह चुनी। एक ने उसकी हड्डियां चुन ली और सन्यासी बनकर जंगल में चला गया। दूसरा राख की गठरी बांधकर उसी स्थान पर झोपड़ी बनाकर बस गया। तीसरा योगी बनकर देश देश घूमने लगा। एक दिन वही तीसरा युवक एक नगर पहुंचा और एक ब्राह्मण परिवार में भोजन के लिए बैठा। जैसे ही ब्राह्मणी भोजन परोसने आई, उसका छोटा बेटा उसका आंचल पकड़कर जिद करने लगा। बच्चा आंचल छोड़ ही नहीं रहा था। ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया। उसने पहले डांटा, फिर पीटा। फिर भी जब बच्चा न माना तो उसने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। बच्चा वहीं जलकर राख हो गया। योगी यह देखकर सन्न रह गया और बिना भोजन किए उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत मनाया, पर उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी औरत हो वहाँ मैं एक कौर भी नहीं खा सकता। इतना सुनते ही घर का एक व्यक्ति भीतर गया और संजीवनी विद्या की एक पोथी लेकर आया। उसने एक मंत्र पढ़ा और जलकर राख हो चुका बच्चा फिर से जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर ब्राह्मण योगी के मन में विचार आया, अगर यह पोथी मेरे पास आ जाए तो मैं भी उस लड़की को जीवित कर सकता हूँ। उसने भोजन किया और रात वहीं रुक गया। जब सब सो गए तो वह चुपचाप वह पोथी चुरा लाया। सीधे उस स्थान पर पहुंचा जहाँ मालती का अंतिम संस्कार हुआ था। देखा बाकी दोनों युवक भी वहाँ मौजूद थे और आपस में बातें कर रहे थे। योगी ने कहा, मेरे पास संजीवनी मंत्र है, मैं मालती को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। ये सुनकर दोनों ने उसकी हड्डियां और राख निकाल दी। जैसे ही ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा, मालती जीवित हो उठी। अब तीनों युवक उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ वह लड़की किसकी पत्नी होनी चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, जिसने राख लेकर झोपड़ी बनाई उसी की वह पत्नी होनी चाहिए। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो पिता के समान हुआ। जिसने विद्या से उसे जीवन दान दिया वह भी पिता तुल्य है, पर जिसने राख के साथ जीवन बिताया, दुख में साथ दिया, वही उसका सच्चा पति है। राजा का यह उत्तर सुनते ही बेताल फिर हवा में उड़ गया और जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा को एक बार फिर लौटकर उसे लाना पड़ा और इस बार बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई।